इस वक्त मैं खड़ा हूं दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पर। यह ब्रिज है चेनाब नदी पर बना हुआ। ये आप दूसरी तरफ में देख पाएंगे, ये चेनाब नदी है। और ये चेनाब नदी जो बहती है वो पीर पंजाल की पहाड़ियों के बीच से बह रही है और यहाँ पर इस पुल का निर्माण किया गया है। और ये पुल जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। आपको बता दें कि ये इस पुल की जो ऊंचाई है वो आईफिल टावर से भी 35 मीटर ज्यादा है। यानी जो पानी का लेवल देख पा रहे हैं आप, अगर उससे इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 359 मीटर इस पुल की ऊंचाई है। यहाँ पर लगा है दुनिया का सबसे बड़ा आर्क। और ये जो ब्रिज है ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। सबसे ऊंचे ब्रिज पर सबसे खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। स्वदेशी तकनीक से आपको बता दें कि इस ब्रिज को बनाया गया है। इस ब्रिज में खास तरह के एलिमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है कि किसी भी तरह के ब्लास्ट का इस पर असर नहीं होगा। जिस जगह पर हम खड़े हैं वहां पर हवा काफी तेज है। ऐसे में जब ट्रेन यहाँ पर चले और हवा तेज हो तो वैसी हवा को ये बर्दाश्त कर सकता है या झेल सकता है। इसकी क्षमता जो है वो 286 किलोमीटर जो है प्रति घंटे की रफ्तार से अगर जब हवा चलेगी ये उसको भी जो है वो झेल लेगा। और आपको बता दें कि ये जो ब्रिज है बहुत खास है। अब ये भी समझना होगा कि आखिर ये खास किस तरह से है। यहाँ पर वो जो चीज़ें दिखाई जाएंगी वो दुनिया में शायद अब से पहले किसी ने नहीं देखी होंगी। यहाँ पर लगे हैं दुनिया के सबसे ऊंचे और दो बड़े क्रेन्स। और जब हम हवा की बात करते हैं तो ये समझ लीजिए आप कि ये जो ब्रिज है इस पर ये जो पूरी लंबाई है इसकी वो है 1315 मीटर की। एक तरफ जम्मू का इलाका है, एक तरफ मतलब दो तहसील हैं, अरनास और बुहगाम। इन दोनों तहसीलों को ये जोड़ता है। और ये ब्रिज जब बनेगा, बनकर तैयार होगा, तब ये सबसे अनोखा ब्रिज है पूरी दुनिया में। अब इस पर जो है 172 के आसपास सेंसर्स लगाए जाएंगे जो इसे और भी अत्याधुनिक बनाते हैं। यानी जब यहाँ पर हवा तेज होगी तो ऐसे में ट्रेनों का संचालन जो है वो ऑटोमेटिक तरीके से रोक दिया जाएगा। और ये सब कुछ होगा सेंसर्स के माध्यम से। हर तरह के सेंसर्स यहाँ लगाए जाएंगे। और जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त, मैं खड़ा हूँ उस ब्रिज के ऊपर और मेरे ठीक नीचे वो ब्रिज का जो सबसे गोल्डन हिस्सा कह सकते हैं वो है। और जो गोल्डन जॉइंट है वो दूसरी तरफ है जिसे काम जो है वो अगस्त में पूरा किया गया है। और पीर पंजाल की पहाड़ियों में ये भारतीय इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन नमूना है। क्योंकि अगर हम इसके ऊंचाई की बात करें तो इस ब्रिज से पहले जो है वो चीन के पास ये रिकॉर्ड था, जिसके पास 310 मीटर लंबा लिचियांग में नाइजे रेलवे ब्रिज था। उसके बाद जो तीसरा जो सबसे ऊंचा ब्रिज था वो था 295 मीटर का, वो भी चीन के पास था। लेकिन भारत के इंजीनियर्स ने, भारतीय रेलवे ने ये खिताब अपने नाम कर लिया है और सबसे ऊंचा ब्रिज 359 मीटर का अब भारत के पास है। इस ब्रिज की बात करें तो पहली बार ऐसा जो है तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिसको कहा जा रहा है कि ब्लास्ट लोड जो है वो ले सकता है ये ब्रिज। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो सबसे जो हाईएस्ट पिलर है उसका वो तकरीबन 130 मीटर का हाईएस्ट पिलर है। और जिस ग्रेडेशन पर हम खड़े हैं ये वो तकनीक है जिसका इस्तेमाल करके इसे बनाया गया है कि इस पर किसी भी ब्लास्ट का असर नहीं होगा। ये वो ब्रिज है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो इसमें बहुत सारे जो है तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। ये जो पूरा रेल लाइन है यूएसबीआरएल का वो तकरीबन 110 किलोमीटर का है। और उसमें ये ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ब्रिज की वजह से श्रीनगर की जो कनेक्टिविटी है पूरे देश से वो सालों भर जुड़ी रहेगी। और ये ब्रिज डिफेंस यानी रक्षा के क्षेत्र में कह लें, दुश्मनों को काउंटर जवाब देने की बात कह लें, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पीर पंजाल की पहाड़ियों में विपरीत मौसम है, लेकिन इस विपरीत मौसम के बीच में भारतीय इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन नमूना इस वक्त आप देख रहे हैं। क्योंकि ये ब्रिज बहुत खास है। इसे बनाने वाली जो भारतीय रेल की जो टीमें हैं, जो इंडियन रेलवे ने जो भी कुछ किया है इसके पीछे, तकरीबन अब तक 18 साल का वक्त लग गया है और ये बनकर तैयार है। अब फाइनल काम चल रहा है और कह सकते हैं कि कुछ महीने या सालों में ये ब्रिज पूरी तरह बनकर तैयार होगा। जब ये बनकर तैयार होगा तब ये अपने नाम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा खिताब भी पहले से लेकर बैठा है। लेकिन इतनी ऊंचाई पर ट्रेन चलाने का जो अनुभव है वो भी भारतीय रेल के पास ही होगा। क्योंकि जो इलाका यहाँ पर है सबसे बड़ा चैलेंज था इस इलाके में पिलर्स का निर्माण करना, उसे भी भारत ने कर दिया। जो स्लोप्स हैं यहाँ पर उनसे निपटना, स्थिति बहुत विपरीत है, उनसे निपटना, इन तमाम चीज़ों के बावजूद। क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे जो चेनाब नदी आपको दिख रही है
अभी के भी तकरीबन 9-10 बज रहे हैं, तो आपको मौसम कमोबेश ठीक लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर हवा इतनी तेज होती है कि इतने बड़े ब्रिज का निर्माण करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। क्योंकि जब हवा तेज बहती है तो उस जब ये ब्रिज बन रहा था तब काम को रोक दिया जाता था, लेकिन अब जब ये ब्रिज तैयार किया गया तो इस बात को ख्याल में रखा गया कि जब गाड़ियां इस पर चलेंगी तो ये हवा जो है उनके परिचालन को बाधित ना करे, इसके लिए खास तरह के सेंसर्स का भी इस्तेमाल किया गया। ये जो आप ऊपर आप केबल्स देख रहे हैं, केबल्स का जो स्पैन है वो तकरीबन 985 मीटर का है। इसके अलावा जो वेल्डिंग लेंथ है वो 584 किलोमीटर का है इस पूरे ब्रिज पर, यानी कि जम्मू से लेकर दिल्ली तक की दूरी की वेल्डिंग जो है इस पर की गई है, और ये भारतीय रेल ने असंभव को संभव कर दिखाया है।